उस मासूम सी बच्ची आसिफा नाम की जम्मू कश्मीर का एक वाक़या पेश आया था तकरीबन 5-6 साल पहले। बेशक। उस वाक़े को अपने जहन में रखें और उस बच्ची की आहें और फरियादें आप तक पहुंचाता हूँ। ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही सुभान अल्लाह, थी, सुभान अल्लाह। आसिफा चीख रही थी। न कीजे मंदिर का अपमान, न कीजे मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी। अरे थोड़ा सा बोल दो कंजूस लोगों, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोल दो। बच्चे की जान लेकर रहोगे क्या आप लोग? है देख रहे हैं ये 1:30 2 बजे मैं खड़ा हूँ और मैं लगातार सफर करके 24 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ। रात में इस वक्त निकला था, पूरे दिन सफर करके यहाँ पहुंचा हूँ। अभी तक मेरी आंखों में नींद बिल्कुल भरी है। मैं लेटता हूँ तो दिल करता है सो जाऊं, लेकिन बस क्या करूँ, आप लोगों की मोहब्बतें खींच खींच कर ला रहे हैं मुझको। मुझे भी लग रहा है अब तकरीर ही बेशक। करनी पड़ेगी कि एक मरतबा बोल लो चले जाओ, वो ठीक रहता है। मुकर्रिर माशाल्लाह उन लोगों का मामला बहुत अच्छा है, 1 घंटे बोले अपना फुर्सत पा लिए। लेकिन हमको तो बार बार आके खिदमत करना है आप लोगों की, लेकिन आप लोग खिदमत नहीं करते भाई। थोड़ा सा मोहब्बतों देकर बोलो ना यार, सुभान सुभान अल्लाह बोल अल्लाह, दीजिए एक सुभान मरतबा। अल्लाह। ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, न कीजे मंदिर का अपमान, न कीजे मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिफा चीख रही थी। नन्ही सी कली हूँ चाचू मैं, नन्ही सी कली हूँ चाचू मैं, क्या मेरी खता है बोलो ना। क्या आपकी बेटी नहीं लगती, क्या आपकी बेटी नहीं लगती, मुझको जरा गौर से देखो ना। मेरे अब्बू होंगे हैरान, मेरे अब्बू होंगे हैरान, परेशान होंगी अम्मी जान। आसिफा चीख सुभान रही अल्लाह, सुभान अल्लाह। थी, आसिफा चीख रही थी। न कीजे मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी। सोशल मीडिया रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड एक बात बोलना चाह रहा हूं। अभी मैं भी आ रहा था रास्ते में बाइक पे बैठकर, तो मैंने कम से कम 15 लड़कों को देखा। अभी अभी की बात, आपके गांव की बात बता रहा हूं। वो कोई साइड में, वो बिल्कुल जहां ये मेला खत्म होता है उसके बाद से इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो आपको वो लोग देखने को मिलेंगे। आप जाकर देख लेंगे तो अभी 2 बजे भी वो बैठकर 15 लड़के कम से कम फ्री फायर खेलते हुए आपको मिलेंगे। कसम अल्लाह की मैं बता रहा हूं, मेरा दिल अंदर से बहुत अजीब सा हुआ कि ये हालात है हमारे नौजवानों के। उन नौजवानों की उम्र 18 साल, 20 साल, 19 साल, 22 साल यही होगी हजरत। ये बहुत बड़ा अलमिया है उम्मत मुस्लिमा की बर्बादी का। ये सब, ये जो हम आज बर्बाद हैं, आज मुसलमान जो इतना पीछे हैं, जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम साल में एक मरतबा सजाया जाता है, बसाया जाता है, उनको एक दिन की फुर्सत नहीं है कि आकर दीन की बात सुन लें। आपके दरवाजे पर, आपके प्रोग्राम में आलिम आए हुए हैं, कहां कहां से उठकर लोग आ गए, लेकिन इन लोगों को जरा सी भी फुर्सत नहीं, बेहिसी इन पर तारी है। अल्लाह इन नौजवानों की हिफाजत फरमाए। आप लोग बड़े हैं, आप लोग इन नौजवानों का ख्याल करें। आप लोग इनको जाकर समझाएं कि कम से कम जब आप आलिम उलमा आ जाएं तो आप आकर कम से कम 10-15 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे बैठ जाया करें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर कम से कम अपने नामे अमाल में इजाफा लिखवा लिया करें। आप जाकर देखिएगा हमारे बड़े जितने आप लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो हर नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जब तक प्रोग्राम रहता है तब तक शुरू से आखिर तक बैठे नजर आते हैं। ये फर्क है। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को, अल्लाह समझ दे इनके, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, कल के वो नौजवान तक ये बात जरूर आप पहुंचाइएगा कि मैं ये चीज बोलकर गया हूँ।
ये अजीबो गरीब सा गेम है, ये पागल कर देता है इंसान को। ये मोबाइल आप उनसे 2 घंटे 4 घंटे एक दिन ले लीजिए, वो अपनी माँ को मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, वो अपने बाप से लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये ऐसा गेम है, ये मुसल्लत हो चुके हैं यहूदी और ईसाइयों का जो एक प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों को बर्बाद किया जाए मोबाइलों के जरिए से, वो बर्बाद कर रहे हैं हम, आप बर्बाद हो रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह हम सबको फिक्र अता करे, अल्लाह हम सबको समझ दे, अल्लाह इन नौजवानों को हिदायत दे। पेश कर रहा हूँ, एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमा ले। आसिफा चीख रही थी कि सीता को चैन मिले कैसे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ जाकिर भाई, देखिएगा ये शेर, कि सीता को चैन मिले कैसे जब राम की सीट पे रावण है। शरीक होइएगा बतौर खास। सीता को चैन मिले कैसे जब राम की सीट पे रावण है। जंगल सा लगे है देश अपना, हर कुर्सी पे एक वीरप्पन है। वो क्या जाने दर्द औलाद, अब पहुंचाइएगा शेर वहां तक। वो क्या जाने दर्द औलाद जो लोग असद हैं बे औलाद। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। न कीजिए मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। बहुत शुक्रिया। आइए, मदरसे की एक नज्म का मुझसे हुक्म हुआ है, मैं जल्दी से वो नज्म आप तक पहुंचा दे रहा हूं। हमारे तमाम बड़े बैठे हुए हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप लोगों की मोहब्बतें हमेशा छोटे भाइयों से पढ़वाती हैं, वरना हमारी क्या औकात कि हम यहाँ खड़े होकर किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं है। ये आप लोगों की दुआओं का समरा है, माँ बाप की दुआओं की मोहब्बत है, माँ बाप की दुआओं का नतीजा है कि आपके सामने कुछ सुनने सुनाने का मौका हासिल होता है। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मतला हाजिर कर देता हूँ। मदारिस इस्लामिया को तरह तरह हमेशा बोलने की कोशिश की जाती है। हिंदुस्तान में किसी भी बड़े लीडर का कत्ल होता है, हिंदुस्तान में कोई भी दंगा होता है, कुछ भी होता है, महाकुंभ में आपने देखा कैसी भगदड़ मची। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि जिन्होंने मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दी थी कि किसी भी मुसलमान को दुकान लगाने की इजाजत नहीं है, किसी भी मुसलमानों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा जाएं, अपने हिसाब से जाएं, अच्छी सोच लेकर जाएं, लेकिन नहीं गया कोई, भगदड़ हुआ। अगर मुसलमान गया होता, अगर दुकान लगाया होता, तो सारे के सारा मसला आकर मुसलमानों के ऊपर फूट जाता। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, हमारे आदरणीय मोहतरम जनाब आदित्यनाथ योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सब वहां पर सुकून से हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश है, हिंदू मुस्लिम एकता का देश ही बनकर हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। एक मर्तबा आपसे चाहूंगा कि जोरदार तालियां आप सब बजाइए तो मैं खूबसूरत तरीके से एक नज्म आप तक पहुंचाऊं जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये देश हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता है। उन फिरका परस्त ताकतों से मैं हमेशा कहता हूं, हर प्रोग्रामों में कहता हूं कि इसको सोने की चिड़िया ही रहने दें, इसे तोड़ने की कोशिश ना करें। दुल्हन तभी खूबसूरत लगती है जब तक उसकी दोनों आंखें खूबसूरत हैं। अगर उसकी एक आंख फोड़ दी जाएगी तो ये दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, बतौर खास हाजिर कर देता हूं, समाअत फरमा लें कि आज भी करते हैं, आइंदा करना है। शरीक होइए, थोड़ा सा मजे से सुनिए तो मजा आएगा। आज भी करते हैं, आइंदा करना है, नफरत वालों मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। आज भी करते हैं, आइंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से। अब अगली लाइन में आप लोग हाथ उठाकर मोहब्बतों से नवाजिएगा। प्यार मोहब्बत एकता
भाईचारा से नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं बतौर खास, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। के गुलशन आली शान महक